हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है आप ये वीडियो नर्सिंग गुरुकुल या फिर नर्सिंग परीक्षा पर देख रहे हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो और नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपकी यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज आईएनसी के सिलेबस को फॉलो करता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 का पेपर, यानी कि 2026 में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। किसी का जनवरी में होगा, किसी का फरवरी में होगा और किसी किसी यूनिवर्सिटी का दिसंबर में भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में आप खुद देख सकते हो कि ये जो पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2025 का, यानी कि जो आपका बैच बीत चुका है ना, अभी आपकी जो सीनियर्स हैं उनका पेपर 2025 का हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। फरवरी में जो इनका एग्जाम हुआ था, आपका जनवरी में हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता होगी आप किस्मत कैसी है, आपको पता है कि आपका पेपर पहले 16 तारीख को था, अब वो 15 पहले कितना 15 को था, वो 13 को कर दिया। लोगों का पेपर पोस्टपोन होता है और आपका पेपर पहले हो जा रहा है। चलो वो सब बात की बातें हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आज अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर। और आपको बता दूं, जिन बच्चों को ना पता हो कि अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपको अलग अलग पेपर एग्जाम में दिया जाता है। सबसे पहले आपको अप्लाइड एनाटॉमी का पेपर दिया जाएगा, हो सकता है अप्लाइड फिजियोलॉजी का दे दिया जाए पहले। फिर उसके बाद जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, 1 घंटे बाद अगले आपको नई कॉपी और नया पेपर दे दिया जाता है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका जो पेपर हो टोटल 75 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। बाकी ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, एक्सप्लेन विद डायग्राम वेयर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि डायग्राम के साथ आपको बताना है जहां पर रिक्वायर्ड हो। अब ऐसा नहीं है कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी आप बना चाह रहे हो, लेकिन आप कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चन में डायग्राम के थ्रू ही आंसर दो, क्योंकि अगर आप डायग्राम के थ्रू आंसर दोगे आपको चांसेस ज्यादा होंगे आपको नंबर मिलने के। ठीक है, द नंबर ऑन द राइट साइड इंडिकेट द फुल मार्क्स, यानी कि कहा गया कि राइट साइड में आपको दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इस चीज के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, प्लीज राइट द करेक्ट पेपर कोड ऑन द आंसर। आपका आंसर शीट जो है उस पर करेक्ट पेपर कोड लिखना है। ये नॉर्मल सी बात है, इतना हर किसी को पता होता है और जरूरी भी नहीं इससे ज्यादा पता होना किसी को। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है लॉन्ग ऐसे टाइप का क्वेश्चन। इसमें एक ही क्वेश्चन रहता है और वही 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है बच्चों। एक ही क्वेश्चन रहता है और 10 नंबर का रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी विद लेवल्ड डायग्राम। बहुत शानदार और बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 75 में से 75 आपको कैसे लेकर के आने हैं, और उसमें ये चीज़ मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताई थी कि यूरिनरी सिस्टम और आपका किडनी वाला सिस्टम जो भी है यूरिनरी सिस्टम में ही वो आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, सब कुछ डिटेल में बता करके रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार जरूर देखना, उसे क्या करना, जरूर देखना। उसके बाद आप समझ जाओगे भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। नर्सिंग परीक्षा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नर्सिंग के 2nd सेमेस्टर की आपकी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उसी चैनल पे चलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 3 क्वेश्चन जिसमें दिए गए हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। दिए तो आपको कभी कभी 4 दिए जाए, किसी की यूनिवर्सिटी में इसी में 4 क्वेश्चन दे देते हैं और 4 में से सिर्फ एक छोड़ना होता है, बाकी तीनों अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी, यहाँ पे एनी वन का ऑप्शन नहीं है। 3 शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं तो 3 लिखने हैं, समझ गए। पहला क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसको भी मैंने बताया था उसमें कि भाई आपको ये पढ़ना है, और मैंने नीचे पेपर का लिंक दिया है, उसे देखना। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या है, उसकी लोकेशन, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, उसको लिखना है। ठीक है, और कोशिश कर देना है कि डायग्राम बना दो थायराइड ग्लैंड का, मतलब एक नेक बनाना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना करके आप थायराइड ग्लैंड को इंडिकेट कर देना कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है। एंड ये देखो लेयर्स ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ द हार्ट। मैं आपको बताऊंगी, आज से पहले अभी मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया है बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें मैंने हार्ट के इसको बताया, स्ट्रक्चर के डिफाइन करके बहुत क्लियर तरीके से बताया कि लेयर ऑफ हार्ट क्या होती है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम होती हैं, और उनकी कवरिंग को, उनकी फोल्ड्स को, फोल्ड्स कह रहा हूँ, फ्लूइड अंदर जो भी भरा रहता है उसको भी बताया बहुत क्लियर तरीके से। तो भाई नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे और चैनल को चेकआउट जरूर करना। टाइप्स ऑफ बोन भी मैं बता चुका हूँ उस इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन जितनी भी होती है, कार्टिलेज होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, शॉर्ट बोन का क्या फंक्शन होता है, क्या पर्पस होता है हमारी बॉडी में होने का, उन सभी चीज़ों को क्लियरली यहाँ पर आपको लिखना है। टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि टोटल ये वाला
क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर का है। अब एनाटॉमिकल प्लेन्स पूछा गया है। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं, उनकी हमें क्यों नीड पड़ती है, इन चीज़ों को डिटेल में आपको लिखना है। इतना लिखना है कि आपको 2 नंबर दिए जा सकते हैं। तो मिनिमम आप कोशिश करना 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन के आंसर को दे। अब अगला क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ द जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, है ना, इस तरीके से वही आपको यहाँ पर लिखनी है। और लिखने के बाद उनके फंक्शंस को भी बताना है कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल जो भी होती हैं उनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 5 से 6 लाइन्स का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और यकीन मानो जो मैं करा रहा हूँ आपको 5 से 6 पेपर करा डालूंगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा भाई जितना मैं बच्चों को बताऊं, जितना पढ़ाऊं, जितना करूं वही एग्जाम में आए, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए, चाहे जो हो जाए, क्या हो चाहे जो हो जाए, उससे बाहर एग्जाम में ना आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो इसी के चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन आपके में होंगे जो कि लॉन्ग फॉर्म में होंगे, रिटन में। बाकी के क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 7, किसी में 8 MCQ देखने मिलेंगे। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, एनाटॉमी का कर रहे थे ना, एनाटॉमी का सेक्शन कर रहे थे, और इस एनाटॉमी के सेक्शन में मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आपको कुछ वो देखने को मिलेंगे, MCQ देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से फिजियोलॉजी में भी आपको कुछ MCQ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं टोटल 6 MCQ हैं, ठीक है। क्या है, टोटल 6 MCQ हैं और MCQs की भी मैं एक सीरीज ले आऊंगा बहुत ही जबरदस्त, जिसमें से ही 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, एक क्वेश्चन भी उस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी आपकी कोई नई नोटिफिकेशन आए और ये PDF भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों जगह पर आपको हम प्रोवाइड करा दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ। अब यहाँ पर बोला गया स्प्लीन किस चीज का ग्रेवयार्ड कहलाता है, तो भैया स्प्लीन जो होता है RBC का ग्रेवयार्ड होता है, और RBC को हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैनेज करना, इराइथ्रोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ रीजेनरेटिंग टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि टिश्यूज को दोबारा से रीजेनरेट कर सकता है। तो आप सबको पता होगा कि भैया किडनी नहीं है, लंग्स भी नहीं है, और हार्ट तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता रीजेनरेट, ठीक है। हार्ट तो कभी कर ही नहीं सकता। एक बार को मान सकते हैं लंग थोड़ा सा कैपेबल होगा, एक बार किडनी थोड़ी सी कैपेबल होगी, लेकिन हार्ट कभी भी अपने टिश्यू को रीजनरेट नहीं करता। ना ही हार्ट कर सकता है, ना ही न्यूरल टिश्यूज कर सकते हैं। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने टिश्यूज को रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस ऑर्गन की बहुत हाई है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लीवर आपका थोड़ा सा खराब होता है, ऑटोमेटिक उस ऑर्गन को दोबारा से, उस टिश्यूज को दोबारा से बना लेता है, अगर हम उस खराब पार्ट को काट के निकाल दें, ठीक है। सक्सेस रेट भी सबसे ज्यादा इसी चीज के रहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वो अपने टिश्यूज को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स की को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन दिया गया है सेरिबेलम जो कि कहीं से नहीं है, पॉन्स बिल्कुल नहीं है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं वो सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं बच्चे। कहाँ से होते हैं, सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, इन सब चीजें जो सेंटर्स होते हैं इनके ना, इनको कंट्रोल करने के, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने का जो सेंटर होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को रिड्यूस करने का जो सेंटर होता है वो पॉन्स में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स एंड कम्स आउट इज कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। आप ये चीज जानते हैं, मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, एक क्वेश्चन में जरूर आपको होमवर्क में देता हूं और कहता हूं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर बताना है और कहना है कि भैया क्वेश्चन नंबर 4 का ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ये आंसर रहा।
ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया हैज ए मेम्ब्रेन ऑफ, अब एक क्वेश्चन में कहा गया इंटरनल लाइनिंग ऑफ ए ट्रैकिया हैज अ मेम्ब्रेन ऑफ, अब वो सिलिएटेड है, ठीक है, स्क्वामस है, कनेक्टिव है, म्यूकस है। अब इनर मेम्ब्रेन की बात की गई है, इंटरनल लाइनिंग की, इंटरनल। अब इंटरनल लाइनिंग में अब आपको पता होगा कि यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, और नहीं पता है तो पता रखो, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि पोस्चर एंड बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या वो मिड ब्रेन है? बिल्कुल नहीं। डेंसिफिलोन है? बिल्कुल नहीं। अब आता है सेरिबेलम का ऑप्शन और सेरिब्रम का ऑप्शन। तो मैं बता दूं, जो सेरिबेलम होता है इसे ये क्या करता है, इसको रिले सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेरिब्रम होगा। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जो कि आपके पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम का क्या काम होता है? होता है रिले सेंटर। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी ने हमें टच किया, हमें छुआ, कुछ भी हुआ, कोई टेस्ट मिला, कोई स्वाद मिला, कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी बॉडी में स्टिमुलस आया, तो सेरिबेलम क्या काम करता है? वो करता है क्या है, वो ये डिसाइड करता है कि जो स्टिमुलस आया है ब्रेन के किस पार्ट में भेजना है, उस पार्ट से सिग्नल रिसीव करके वापस भेजने का काम सेरिबेलम करता है, ठीक है। ट्री ऑफ ब्रेन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब हमने टोटल एनाटॉमी आपका कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन स्मेल सेंस ऑफ स्मेल। जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, ऑल्फैक्शन की फिजियोलॉजी क्या है, क्या ऑल्फैक्शन की फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में पूछा गया है और 10 नंबर के से पूछा गया है। और आई थिंक ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पड़ जाएगा बच्चों के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करो, सभी को पढ़ो, सभी को अच्छे से समझो। अगर नहीं समझोगे और ऐसा क्वेश्चन आ गया, और 10 नंबर कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आ गया 10 नंबर का आपका एनाटॉमी में एक जो आप नहीं कर पाए, और फिजियोलॉजी में आ गया और आप नहीं कर पाए, सोचो कितना बुरा लगेगा। बहुत कोशिश यही करो, जितनी हम वीडियो दे रहे हैं सबको करो, सब क्वेश्चंस को पढ़ो जितने पढ़ा रहा हूँ, गारंटी उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है टाइप एंड फंक्शन ऑफ WBC। WBC के कितने टाइप्स होते हैं? WBC के टाइप्स आपको पता होगा, कुछ ग्रेनुलर्स होती हैं, कुछ अग्रेनुलर्स होती हैं, जैसे बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब होती हैं। इनके टाइप्स लिखो और उनका क्या काम होता है, कुछ के अलग अलग काम होते हैं सभी WBCs के, उनके टाइप्स लिखने हैं आपके टोटल, और उनका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी अभी हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी कराया था इससे पहले, जो 75 ऑन 75 वाला वीडियो बनाया है कि बचे हुए 36 दिन में कैसे हम 75 में से 75 लेके आए, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था, इस क्वेश्चन को बताया था। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी बताया था मैंने, उसको भी जाकर के जरूर करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नोट बोला गया है, और शॉर्ट नोट पे पहला जो क्वेश्चन है ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम के ऊपर एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। देखो अब बात रही कितने लाइनों को लिखना। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें 10 से 17 नंबर, 17 लाइन्स का आपका मिनिमम लिखना पड़ेगा, मिनिमम ट्राई करना, ठीक है। और यहाँ पर 6 से 7 लाइन्स का शॉर्ट में, और यहाँ पर तो भैया कोई लिमिट नहीं है, कम से कम जितना लिख पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिख पाओ, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन में आपको पता है MCQ टाइप आ जाएगा, है ना, MCQ टाइप आ जाएगा। इसमें कहता है द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन, यानी कि बाइल जूस जो होता है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, क्या वो गॉल ब्लैडर में होता है,
क्या वो पैनक्रियाज में होता है, जियोजेनम में होता है या फिर लिवर में होता है? तो मैं बता दूं आपको कि आपका जो बाइल होता है ना, बाइल जूस, वो सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो देखो बच्चों, आपका जो लिवर होता है ना, वही सिंथेसिस करता है आपका किसके, बाइल जूस को। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया गॉल ब्लैडर करता है, नहीं भैया गॉल ब्लैडर करता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो लिवर होता है ना, वो आपके बाइल जूस को सिक्रीट करता है। क्या करता है? सिक्रीट करता है, सिंथेसिस करता है। लेकिन ये बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। क्या करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। याद रखना, बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। लेकिन सिक्रीट और सिंथेसिस करता है कौन? सिंथेसिस करता है लिवर। सिंथेसिस करता है लिवर, लेकिन स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF, यानी कि CSF का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF, ठीक है, ये बताना है आपको कितना होता है आपको। तो कितना हो जाएगा? नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF कितना होता है? 125 ml से लेकर के 150 ml तक होता है। कितना होता है? 125 ml से लेकर के 150 ml तक होता है। तो 125 से 150 के बीच में अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो 150 ml ही मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है कि पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन। पेयर्स पैचेस जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सिग्मोइड कॉलन में बिल्कुल नहीं होते, स्टमक में बिल्कुल नहीं होते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन में होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन में होते हैं कि इलियम में होते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, क्योंकि है तो है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखो थोड़ा सा मैं गलत है यहाँ पे। पेयर्स पैचेस जो होते हैं आपके ट्रांसवर्स कॉलन में नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले सेक्शन में प्रेजेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि प्रोजेस्टेरोन किससे सिक्रेट होता है? मैं आपको बता दूं, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। क्या? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक यूरिन इज प्रेजेंट इन। तो मैं बता दूं क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा प्रॉक्सिमल टिब्यूल, यानी कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर आइसोटोनिक यूरिन प्रेजेंट होती है। और आइसोटोनिक यूरिन क्या होती है, इस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को कंप्लीट करके सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो। ठीक है, आइसोटोनिक का मैं बता देता हूँ, जो यूरिन का कंसंट्रेशन का अमाउंट है दोनों साइड सिमिलर होना चाहिए, अमाउंट कंसंट्रेशन का सेम होना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। अगला क्वेश्चन है छठवां, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन। फोटो रिसेप्टर सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो रेटिना ऑफ द आई के अंदर आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको पता होगी और होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि एसोसिएटेड है ब्रीथिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ब्रीथिंग से रिलेटेड है। कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा बताया था आपको। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ ब्रीथिंग कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और जो कि पोन्स रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो आज हमने एक मॉडल पेपर 2025 का, मॉडल पेपर नहीं बोलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रखता है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हो नर्सिंग गुरुकुल नर्सिंग परीक्षा पर, गारंटी है आपका BSc नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर इतना जोरदार जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, बस क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन लेना, चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।